अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर किस्म की हम्दो सना खुदावंदे मुताल के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक व राज़िक है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सजदे के लायक, इबादत के लायक सिर्फ उसी की ज़ात है। उसका कोई शरीक नहीं, कोई हमसर नहीं, कायनात में कोई उसकी मिसल और मिसाल नहीं। मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और उसके आखिरी रसूल हैं। वो ख़ातमुन नबीयीन हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हैं, वारिसे कौनो मकां हैं, ताजदार कायनात हैं, मुर्शिद कायनात हैं, मोहसिन मखलूक़ात हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में लाखों करोड़ों अरबों खरबों मरतबा दरूदो सलाम आपकी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर और आपके जानिसार सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान पर। अल्लाह ताला की बेपनाह अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर आमीन सुम्मा आमीन। आज कई दिनों के बाद आप सब से मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। मेरी तरफ से दिली गहराइयों से आप सबको, तमाम उम्मत मुहम्मदिया को दिली गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे इस पुरफितन दौर के अंदर, जहाँ तरह तरह के फितने जन्म ले रहे हैं, इसी तरह 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 के मसाइल जन्म ले रहे हैं, परेशानियां जन्म ले रही हैं, मुसीबतें जन्म ले रही हैं। इंसान के लिए हर कदम कदम पर नित नई परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। मसाइल हैं कि ख़त्म होने को नहीं, परेशानियां हैं कि ख़त्म होने को नहीं आ रही। एक परेशानी से इंसान निकलता है तो दूसरी में, दूसरी से निकलता है तो तीसरी में, तीसरी परेशानी से निकलता है तो आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत वो पहाड़ की तरह आगे नजर आ रही है, रास्ता रोके हुए। बड़े बड़े गम और मसाइब और नित नए रंज और दुख, उनका एक बहुत बड़ा नाग अज़धा मुंह खोले खड़ा है। लगता है अभी खा लेगा, अभी निगल जाएगा। कहां जाएं, क्या करें, किस तरफ कदम उठाएं। जिसकी 20,000 तनख्वाह है ना उसका गुजारा है, जिसकी 50,000 तनख्वाह है ना उसका गुजारा है, जिसकी 1,00,000 तनख्वाह है वो भी परेशानियों का शिकार, किसी की 5 लाख महीने की आमदन है वो भी हालात से तंग नजर आता है
और कोई लातदाद लाखों कमा रहा है तो वो भी परेशान हाल और अफसुर्दा नजर आता है। बिजनेसमैन परेशान, ताजिर परेशान, दुकानदार परेशान, फैक्ट्री वाला परेशान, कारखाने वाला परेशान, कोई बेटे बेटियों के दुखों से परेशान, कोई नाफरमान औलाद से परेशान, कोई तंगदस्ती और गुर्बत की वजह से परेशान, कोई बीमारियों की वजह से, दुखों की वजह से, परेशानियों की वजह से मसाइबो अलाम का शिकार। किसी के यहाँ बेटियां और बेटे हैं लेकिन उनके रिश्ते नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रहे, इस वजह से परेशान। किसी की औलाद है लेकिन वो नाफरमान है, गुस्ताख है, बेअदब है, काहिल है, सुस्त है, इस वजह से परेशान। किसी की औलाद शराबी है, जानी है, चरसी है, भंगी है, मनशियात की आदी है, जराइम क्राइम में मुलव्वस है, बदकारियों में मुलव्वस है, इस वजह से वालिदैन परेशान। किसी की औलाद सिरे से है ही नहीं, वो इस वजह से परेशान। गर्ज है कि परेशानियों की एक तवील फरिस्त है, एक तवील लिस्ट है। क्या करें, किस तरफ जाएं? वो किसी पंजाबी वाले ने कहा, किन्नू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिलता। भाई जिसको दुखड़ा सुनाना है उसको तो तूने सुनाया ही नहीं। लोकां नू मार देंदी सजना दी बेवफाई, सानू ते मारे आए तेरियां वफादारियां। किसी आशिक ने कहा था ना, कन ला के सुनिया ने आका ने अर्जा, दुखड़े सुना के मजा आ गया है। पीर साहब, आज का जो अमल मैं बताने लगा हूं, यह अमल किसी वक्त भी आप कर सकते हैं। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में, तारीकियों में भी ये अमल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कब्र में लाते नीचे उतार के आप करो, कुएं में लाते उतार के करो, पानी में खड़े होके करो। इसके लिए ये शराइत नहीं है। किसी भी फर्ज नमाज के बाद, किसी भी फर्ज नमाज के बाद आप इस अमल को कर लें। तंगदस्तियों से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए, मुसीबतों से बचने के लिए, घरेलू नाचाकियों से बचने के लिए, लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए, फितने और फसाद से और नजायज मुकद्दमात से बचने के लिए आप इस अमल को कर लें। यह अमल आपको फायदा देगा। आप लाखों अमल कर चुके हैं, लाखों वज़ाइफ कर चुके हैं, फायदा नहीं हुआ, लेकिन यह अमल आपको फायदा देगा। यह अमले कुरानी आपको फायदा देगा। यह अमले कुरानी जड़ से बीमारियों को खींच देगा, मुसीबतों को खींच देगा। ये परेशानियों के मसाइबो अलाम का जो बहुत बड़ा दरख्त जो अपनी जड़ें जमीन के अंदर तक जमा चुका है, ये उन मसाइबो अलाम के दरख्त को जड़ों से उखाड़ देगा, जड़ों से उखाड़ देगा। आप बड़ी बड़ी जगहों पे गए, बड़े बड़े आमलों के पास गए, बड़े बड़े ढाके बंगाले, बड़े बड़े कुछ किए, टाइये इल्म किए, नूरी टाइया किया, काला टाइया किया, नीला पीला किया, ये वो किया, बड़ी बड़ी पगड़ियों वालों के पास गए, कस कस के काली पगड़ियां बांधी हुई हैं, बड़े बड़े तुर्रे और शिमले छोड़े हुए हैं, कहीं से कोई काम नहीं बन सका। बड़े बड़े तस्बे, बड़े बड़े मनके, बड़े बड़े अंगूठियां, बड़ी बड़ी लिट्टें, बड़े बड़े अंदाज के लोगों के पास गए हो, हर एक का मंत्र टूना आजमा चुके हो, फिर आओ, अल्लाह का कुरान तुम्हें बुला रहा है। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो मायूस ना होना। मायूसी गुनाह है, ना उम्मीद ना होना, ना उम्मीदी गुनाह है। अल्लाह की जात पर कामिल तवक्कुल, कामिल भरोसा, कामिल यकीन। देखे ना, कभी
आप वालिदैन को देखें, अपने बच्चे को पकड़ के ऐसे ऊपर फेंकते हैं, और जब बच्चा ऊपर को जाता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन नीचे को आता है तो वो हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। कभी घर के अंदर करके देखें या किसी को ऐसे करते हुए देखें, वो नीचे जब आता है तो क्यों मुतमईन होता है, क्यों मुस्कुरा रहा होता है? उसको यकीन होता है कि मेरा बाप के हाथ नीचे है, मेरा बाप, मेरी वालिदा मुझे गिरने नहीं देंगे। भाई, अल्लाह की जात पर यकीन तेरा इतना भी नहीं है कि मेरा परवरदिगार मुझे गिरने नहीं देगा? जिस दिन तेरे दिल के अंदर ये यकीन आज़म की ताकत बैठ गई, और ये यकीन आज़म होगा, तेरी महफिल भी पाक हो जाएगी, तेरी तन्हाई भी पाक हो जाएगी, तेरे दिल में अल्लाह का खौफ भी आ जाएगा, और खौफ इलाही से, खौफ खुदा से आपकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी गिर गया, मैं खुदावंदे कुद्दूस की कसम खा के कहता हूं, तेरे आंसू के मोल का तुझे पता ही नहीं, अल्लाह कितनी कदर डाल देगा इसकी, एक आंसू की। वो एक आंसू इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताबों में इसको नकल फरमाया है कि यौम महशर एक बंदे के नामा अमाल में कोई नेकी नहीं होगी, मीज़ान किया जाएगा, वजन किया जाएगा, उसके गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां नहीं होंगी, नेकियां ना होने के बराबर। अल्लाह फरमाएगा, देखो इसकी नेकियों का दफ्तर कंघालो फरिश्तों, कोई नेकी ऐसी जो रह गई हो। मलाइका अर्ज करेंगे, या अल्लाह एक नेकी है। कितनी? एक नेकी है। तवज्जो है, एक नेकी है। वो नेकी क्या है कि ये अहलुल्लाह की मजालिस में जाता था, अल्लाह वालों की मजलिस में, अल्लाह वालों की महफिल में, अल्लाह वालों के दरूस सुनता था, दर्स सुनता था, बयान सुनता था। एक दिन बैठे बैठे, या अल्लाह तेरे खौफ से इसने बयान सुना और इसकी आंख में आंसू का एक कतरा आया। कितना बड़ा आंसू? मक्खी के सर के बराबर। इन पुतलियों पे आया और यहीं पे आके ठहर गया, और यहीं पे इन पुतलियों की जो बाल है ना, पलकों के, इन पलकों के बालों में गुम होकर यहीं पे खत्म हो गया। अल्लाह फरमाएगा, इसका वही आंसू का कतरा ही इसकी नेकियों के पलड़े में डाल दो। और वो चाहे तो, वाह सुभान अल्लाह, वो जो चाहे, जैसा चाहे, वो कादिर है। वो चाहे जब करम फरमाने पे आए तो इंसान की खताओं को भी नेकियों में तब्दील फरमा देता है, उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तो उस आंसू की एक कदर अल्लाह ने इतनी डाली कि मेरे खौफ से और मेरे किसी बंदे के बयान पर ये रो पड़ा था, इसकी आंख में आंसू आ गया था। उसी आंसू की बरकत से ही मेरे मलाइका इसको जन्नती लोगों में इसका शुमार कर दो, अल्लाह उसको माफ फरमा देगा। तो ये परवरदिगार आलम का ये करम है, ये फजल है। वो जिसको चाहता है, जैसे चाहता है, नवाज देता है। फिर जदों करम हुंदा है, ढिल नहीं लगती। जब करम होता है तो ढील नहीं लगती। इसलिए आप अपने अमाल को भी, अपने जाहिर को जिस तरह इंसान पाक करता है, इस तरह अपने बातन को भी पाक करे। हजूर सैयदी व मुर्शदी मखदूम उमम, मखदूमुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी गंज बख्श फैज़ आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप शाहे बर्रे सगीर हैं, सुल्तान है पाको हिंद के। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह जाहिरी तौर पर
तुम बावुजू होते हो, पाकीज़ा होते हो, इसी तरह इंसान को चाहिए कि वो बातनी तौर पर भी पाकीज़गी इख्तियार करे। जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर कई लोग तस्बीह पकड़ के घुमाते हैं, तस्बीह हाथ में है, इसी तरह सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू अलैहि रहमा ने फरमाया ना, तस्बीह फिरी ते दिल नहीं फिरिया की लेना तस्बीह फड़ के, पढ़िया इलम ते अदब नहीं सिखिया की लेना इलम नू पढ़ के, चिल्ले कीते ते कुछ नहीं खटिया की लेना चिल्लियां विच वड़ के, जाग बिना दुध जमदे नहीं बाहू भावें लाल होमन कड़ कड़ के। तो तन्हाई भी पाक हो, मजलिस भी पाक हो, तन्हाई भी पाक हो, जाहिर भी पाक हो, बातन भी पाक हो। लेकिन ये पाक होगा कब? जब अल्लाह की ज़ात के साथ यकीन आज़म से जुड़ेंगे। और ये यकीन आज़म की दौलत मिलेगी कहां से? हर दुकान से हर सौदा नहीं मिलता। जिस दुकान से शराब मिलती है वहां से दूध नहीं मिलता, जिस दुकान से दूध मिलता है वहां से पेट्रोल नहीं मिलता, जिस दुकान से पेट्रोल मिलता है वहां से आपको शहद नहीं मिलता, और जिस जगह से शहद मिलता है वहां से आपको तेजाब नहीं मिलता, और जिस जगह से ये मिलता है वहां से खाने पीने की चीजें नहीं मिलती। हर दुकान का वखरा वखरा हिसाब है। और अगर ये यकीन आज़म की दौलत लेनी है, यकीन आज़म का सौदा लेना है, अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ने का सौदा लेना है, इश्क इलाही की दौलत लेनी है, तो फिर अल्लाह वालों की महफिल में आना पड़ेगा, अल्लाह वालों की सोबत में आना पड़ेगा, अल्लाह वालों की संगत इख्तियार करनी पड़ेगी। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा, अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर अज सद साला इताते बेरिया। अल्लाह वालों की मजालिस में, उनकी बज़म में, उनकी सोबत में एक घड़ी बैठ जाना, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक घड़ी बैठ जाना तेरा ऐसे है जैसे 100 साला जो बेरिया इबादत तूने की है नफली, उससे भी अफजल है। उनकी खिदमत से तुम्हें वो नुक्ता मिल जाएगा जो नुक्ता तुम सैकड़ों किताबें खंगाल कर भी ना पा सके। वो नुक्ता मिल जाएगा जहां साल हा साल पढ़ने के बावजूद भी तुम मंजिल पे ना पहुंच सके। साहिब यकीन हो जाओगे, और साहिब यकीन होने के लिए जरूरी है किसी साहिब यकीन के कदमों में बैठो, किसी साहिब यकीन के कदमों में बैठो, किसी साहिब यकीन की सोहबत इख्तियार करो, उनकी संगत इख्तियार करो। जब उनकी संगत इख्तियार करोगे तो रंग चढ़ जाएगा। चंगियां दे लड़ लगियां मेरी झोली विच फुल पै, मंदियां दे लड़ लगियां मेरे पहले भी डुल गए। ऐसे जो शैतान और शैतान के आलाकार है ना, शैतान के चेले और कड़छे, कभी शैतान को किसी ने देखा तो नहीं किसी रूप में, वो आपके इर्द गिर्द ऐसे रूपों में आ जाता है कि जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। फिर वो बाज़ औक़ात डायरेक्ट गुनाहों की तरफ ले जाता है, और बाज़ औक़ात आपको डायरेक्ट गुनाह की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि जो नेक अमल कर रहे होते हैं उस नेक अमल के बारे में वसवसा पैदा कर देता है। शैतान ये भी करता है। और शैतान के आलाकार, शैतान के चेले कड़छे, वो भी ऐसा करते हैं। शैतानी पैरोकार भी ऐसे करते हैं। बड़े खूबसूरत शक्लों में आकर, बड़े हुस्न जमाल की शक्लों में आकर। रूमी कश्मीर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बड़ी खूबसूरत बात फरमाया भेडां वांग, ये भेडां छतरे वेखे ने ना, भेड़ें बड़ी नरम तबीयत होती हैं, गर्दन ऐसे झुकाई होती है, नजर झुकाई होती है। फरमाते उनकी मिसाल दी आपने, फरमाया भेडां वांग हलीम दिसियावें और नीयत दिया बगियाड़ा, फरिश्तियां वांगू सूरत तेरी अंदर द्यू उजाड़ा, अंदर द्यू उजाड़ा। तेरा अंदर तो
उजड़ा पड़ा वीरान बियाबान है, और तेरा जाहिर कैसा है? ऐसे लगता है जैसे तेरे जैसा नेक बंदा ही कोई नहीं, तेरे जैसा शाइस्ता मजाज ही कोई नहीं, तेरे जैसा नरम मिजाज ही कोई नहीं, तेरे जैसा सुखन शनास ही कोई नहीं। नहीं, वो क्या करते हैं? वो अल्लाह के बंदों को, वो शैतानी आलाकार, शैतानी पैरोकार क्या करते हैं? अल्लाह के बंदों को नेक आमाल से हटाते हैं, या फिर उनको बहकाते हैं, या उनके दिलों में वसवसे डाल देते हैं। क्या करते हैं जी? वसावस डाल देते हैं, वसावस डाल देते हैं। और जब, याद रखिए, जिस किसी चीज के बारे में वसवसा आ जाए, वहम आ जाए, फैज रुक जाता है। बदगुमानी आ जाए, फैज रुक जाता है। चाहे आप अपने मुर्शद की सोबत में रहते हो, अगर आपके दिल में बदगुमानी मुर्शद के हवाले से आ गई तो आपका फैज रुक जाएगा। यह नहीं है कि आप जो मर्जी वजीफा पढ़ें और अमल जो मर्जी करते रहें, वजीफा डायरेक्ट पार बोलेगा। नहीं, वजीफा पार तभी लगाएगा जब आपके अंदर इखलास की दौलत होगी, जब आपके अंदर यकीन आज़म की दौलत होगी। और इसीलिए हम बाज़ औक़ात अहबाब कहते हैं कि वीडियो लंबी होगी, बयान लंबा हो गया। मैं कहता हूं 1.5 मिनट वाली बात जो है ना, वो 1 घंटे की बात का मुकाबला नहीं कर सकती। एक मेडिसन है, सिर्फ आपको कहा जाता है ये खा लो, और एक मेडिसिन के साथ पूरा तरीका इस्तेमाल भी है, मुरक्कबात भी उसके दर्ज किए गए हैं, और बताया गया है कि ये मेडिसन इस चीज को मिलाकर और इतनी इतनी मिकदार में ये चीजें डालकर उसको बनाया गया है। बनाने का तरीका ये है, और ये तबीयत में नरमी हो, तबीयत के अंदर सर्दी हो, तबीयत के अंदर गर्मी हो, तबीयत के अंदर खुश्की हो, तरी हो, तो आप इस मेडिसन को इस तरीके से इस्तेमाल करें। और इसकी मिकदार इतनी लें, हर चीज की वजाहत दी गई हो। बताइए वो फायदा बख्श है या मुतलकन बस लिखा हो ये गोली सुबह शाम खा ले? मुमकिन है ब्लड प्रेशर के मरीजों को वो माफिक ना हो, शुगर के मरीजों को माफिक ना हो, खुश्क तर मिजाज वालों को माफिक ना हो, सर्द तर मिजाज वालों को माफिक ना हो। तो भाई इसी तरह कोई अमल बताया जाता है तो उसकी पूरी डिटेल बताने का मकसद ये होता है, उसके लिए इतनी मेहनत इस वजह से की जाती है ताकि आपको पूरी तरह उसका फैज मुयस्सर हो जाए, पूरी तरह उसका फैज मुयस्सर हो जाए। और आप अगर किसी अल्लाह वाले के साथ मुंसलिक नहीं हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, आप उनके मुरीद नहीं हैं, आप उनके सालिक नहीं हैं, राह सलूक पर नहीं चल रहे आप, लेकिन अकीदत है, मोहब्बत है, मवद्दत है आपको, तो यकीन आज़म की दौलत उनसे सीखें, उनसे लें। और जिस तरह अल्लाह वाले की सोबत से फैज़ जारी होगा, फिर आपको इंशाअल्लाह उनके बताई हुई चीज़ों पर भी फ़ायदा होगा। और अगर किसी के साथ आपका यकीन ही नहीं है, यकीन आज़म ही नहीं है, वसवसों का आप शिकार हैं, पता नहीं ये काम होना है कि नहीं होना, काम होना है कि नहीं होना, होना है कि नहीं होना, तो फिर आपको कमा हक को हुफैज मिल नहीं सकता। इसी तरह कोई भी सालिक मुरीद है या तालिब है, तो जिसका तालिब है, जिसका मुरीद है, जिसका सालिक है, शागिर्द है, और जिनके साथ उसकी अकीदत व मोहब्बत है, उनके बताए हुए तरीके पर अमल नहीं करेगा, बताई हुई शरायत पर अमल नहीं करेगा, तो उसको फैज हासिल नहीं होगा। अब ये अमले कुरानी है जो मैं बता रहा हूं, इस अमले कुरानी की बदौलत कितने लोगों के अल्लाह ने काम किए। मैं कहता हूं जो बंदा कहता है मेरा वजीफा असर नहीं करता, अमल असर नहीं करता, वो इधर वजीफा करे, इधर करिश्मा देखे। एक तरफ वजीफा करे, दूसरी तरफ करिश्मा देखे, एक तरफ वजीफा करे, दूसरी तरफ उसके नताइज देखे, रिजल्ट देखे, उसकी समरात देखे, उसकी बरकत देखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी खाली झोलियों को भर देगा।
उसकी बेरंग जिंदगी को अल्लाह रंगदार बना देगा। जिंदगी में रंग लग जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, किस्मत संवर जाएगी, मुकद्दर बदल जाएंगे, नसीब खुल जाएंगे और तकदीर का लगा हुआ बंद ताला इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने की देर है, अल्लाह खोल देगा। करके देखें। मैंने बताया किसी भी नमाज के बाद आपने अव्वलो आखिर 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कितनी मरतबा? अब मैं दरूद पाक आपको पढ़ के सुना देता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। बहुत सारे लोग दरूद पाक पढ़ने में संगीन गलती करते हैं और गलती के ऊपर गलती करते चले जा रहे हैं, लोगों को भी गलती करवाते जा रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया उम्मत का, गलत पढ़ते जा रहे हैं और ख्याल ही नहीं करते उसका। अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़ते हैं, सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। याद रखें, अल्लाहुम्मा स्क्रीन पर आप इसको मुलाहिजा फरमाएं। पीर साहब, ये स्क्रीन के ऊपर जो अल्फाज उम्मत की इस्लाह के लिए, दुरुस्तगी के लिए, फायदे के लिए, ताकि सब लोगों का भला हो जाए। और मिशन भी यही है कि कर भला हो भला, होता है भले का भला। हमने देखा है भला होते हुए। जिन लोगों ने मखलूक खुदा का भला किया, उम्मत मुहम्मदिया का भला किया, अल्लाह ने फिर उनका भला फरमाया, भला करके दिखाया, अल्लाह ने पाल के दिखाया, अल्लाह ने अता फरमा के दिखाया, मायूसियां मिटा के दिखाया रब्बे कायनात ने। तो दरूद पाक को आप स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। आप लाम के नीचे देखें, जेर है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो लाम के नीचे जेर है, मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। आली की लाम के नीचे भी जेर है। और जिस दरूद में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को शामिल ना किया जाए, वो उस दरूद के बगैर तो नमाज भी नहीं होती। नमाज के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की आल को शामिल फरमा रखा है। तो आपने दरूद पाक, ये अगरचे मुख्तसर दरूद पाक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, 21 मरतबा पढ़ लें, कोई टाइम नहीं लगता। और फिर 21 मरतबा आप सूरह अलम नशरह, 30वां पारा कुरान मजीद का, सूरह अलम नशरह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी अजीम सूरत है। स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं ताकि आप किसको देख के भी पढ़ सकते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। कितना टाइम लगा? थोड़ा सा टाइम लगा, मिनट एक लगा। 21 मरतबा आप ये सूरह मुबारका पढ़ लें और आखिर में फिर 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। और दरूद पाक पढ़ना आप समझते हैं कुछ छोटी सी बात है? ना 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 ना, ये हुक्म खुदाबंदी है, इरशाद रब्बानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते दरूद भेजते हैं। दरूद अल्लाह अकबर, किस पर? मेरे नबी पर। बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी खूब खूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम भेजो। अब ये हुक्म खुदाबंदी है, ये आयते दुरूद है, हुक्म खुदाबंदी है। तो जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की भी सुन्नत अदा करते हैं और अल्लाह के तमाम फरिश्तों की भी सुन्नत अदा करते हैं। और एक सुन्नत अदा करने का सवाब कितना है? एक सुन्नत अदा करने का कितना सवाब है, वो जहां पर आपका फहमो इदराक भी ना पहुंच सके, आपकी सोच की परवाज से वराउल वरा और बहुत बड़ी अजरो सवाब की दौलत जहां पर आपके गुमान की परवाज भी ना पहुंच सके, इतना अल्लाह तबारक व तआला ने इसका अजरो सवाब रखा है। 100 शहीद से भी ज्यादा सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा करना कितना सवाब है पीर साहब? अल्लाह ने इतना सवाब रखा है। तो जब आप ये सुन्नत अदा करके अमले कुरानी को अपनाएंगे, अमले कुरानी को अपनाएंगे और ये 21 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ना, ये सदरी अमल है, सदरी वजीफा है और बहुत बड़े औलिया अल्लाह के मुजर्रबात में से है। आप चंद दिन ये अमल कर लें, 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, आप चाहे तो इसको अपनी जिंदगी में हिस्सा बना लें, मामूल बना लें और फिर बरकात की नहरें नई दरियाब बहते हुए देखेंगे, बरकतों के। जो बंदा लाख रुपए तनख्वाह लेके भी पूरी नहीं पड़ती, 10 लाख लेके भी पूरी नहीं पड़ती, वो इस अमल को करे, उसकी 20-30 हजार भी तनख्वाह होगी, अल्लाह उसमें बरकत फरमा देगा। कसरत में सुकून नहीं है, ज्यादती में सुकून नहीं है, इजाफे में सुकून नहीं है। सुकून है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी के साथ जो बरकत अल्लाह अता फरमाता है उसके अंदर सुकून है। आप कितने लोग देखेंगे करोड़ों पति हैं लेकिन सुकून नहीं है, रात को नींद की गोलियां खा के सोते हैं। रात को नींद की, और आप तो रात को नींद की गोली भी नहीं खाते, आपको तो नींद पहले ही बड़ी आती है। नमाज ईशा पढ़ी और नींद शुरू, फिर समझ लो कि अल्लाह की जात का तुम पर खास लुत्फ़ करम है। लोग सारी सारी रात सोते नहीं है, नींद नहीं आती, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, नाच गाने देखते हैं। जो बदबख्त इस तरह करते हैं वो सुबह उठा भी नहीं जाता। जिन लोगों से सुबह उठा नहीं जाता, मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा हुजूर सुबह उठा नहीं जाता, कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि सुबह जल्दी उठ जाया करूं। फरमाया अपनी जिंदगी को, अपने मामलात को पाकीज़ा कर लो। जब तुमसे उठा नहीं जाता तो समझ लो तुम्हारे गुनाहों की शामत ने पांवों में बेड़ियां लगा दी हैं, हाथों में हथकड़ियां लगा दी, तुम्हारे कंधों पे, तुम्हारे सर पर इतना बोझ डाल दिया गया है गुनाहों का, अब तुम उस गुनाहों की वजह से बरकत वाले वक्त में उठ ही नहीं सकते। और जो फजर का वक्त है, सुबह का वक्त है, सुबह का नूरानी टाइम है, वो बरकतों से माला माल है। और जो बंदा सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, जिक्र अस्कार करता है, इस्तगफार करता है, अल्लाहु अकबर, इस्तगफार जो बंदा करता है, दरूद पाक पढ़ता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के, उसके फजलो करम के दामन में आ जाता है, उसके इहाते में आ जाता है। तो जो अल्लाह की रहमतों के दामन में आ जाए, फिर उस पर ईमान से बताइए को मुश्किल रह सकती है। तो आप अपनी तन्हाइयों को पकीज़ा कर लीजिए और अपने जाहिर को, बातन को पकीज़ा कर लीजिए। बस ये छोटा सा अमल कर ले, लेकिन इस अमल को करने के लिए किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता जरूर हो जाए। और अल्लाह वाला कौन सा है? जिसको देखें तो अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह वाला कौन सा है? जिसकी बज़म में बैठें, जिसकी सोबत में बैठें,
जिसकी मजलिस में बैठें तो आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल के दीन की मोहब्बत जाग पड़े, उस मोहब्बत में इजाफा हो जाए, इश्क रसूल में इजाफा हो जाए, इश्क इलाही में इजाफा हो जाए, फिर समझ लें ये अल्लाह वाला है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आप इस अमल को करें, इस अमल की सबको इजाजत है। अव्वल आखिर 21 मरतबा दरूद पाक और 21 मरतबा दरमियान में सूरह अलम नशरह, ये आपने पढ़ ली सूरह अलम नशरह। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में रंग लग जाएंगे, बहारें लग जाएंगी, अल्लाह करम नवासियों से माला माल फरमा देगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कर भला हो भला होता है। भले का भला इस मुकद्दस मिशन में, इस मुकद्दस कारवान में आप भी शामिल हो जाएं।